इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे धान और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। आखिर क्यों ग्राम पंचायत के सरपंच पंडित श्री सुरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। कई स्कूलों में भी निकाली गई, ढाना के कई ग्राम पंचायतों में भी निकाली गई। लेकिन आज की रैली बड़ी खास है क्योंकि इस रैली में हमारे ग्राम ढाना के बड़े बुजुर्ग जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनको भी शामिल किया गया, अधिवक्ता भी हैं, यहाँ पे जो भी पंच हैं पूरे सब शामिल हुए हैं। आखिर क्यों पंडित श्री सुरेंद्र तिवारी का ऐसा नेतृत्व जो सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी को यानी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। सबसे पहले तो भैया सभी जनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारे ग्राम में आज जो सभी बुजुर्गों का सम्मान किया गया है, तो भगवान के बाद यदि किसी का आशीर्वाद लगता है तो वो हैं बुजुर्ग। और हमारे सभी गांव के युवा साथी और जो बच्चे हैं उन्होंने सब ने कहा कि अपन औरों को मतलब सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है और इससे एक सीख भी मिलती है जो सभी युवा हैं वो बुजुर्गों का सम्मान करें और बुजुर्गों को आगे लाके ये सभी जितने भी देशभक्ति के काम, सामाजिक काम है वो ये करें और इनको आगे लाने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और एक बच्चों की अच्छी पहल है और इसी प्रकार से हम लोग आगे बुजुर्गों को आगे करके सभी काम करते रहेंगे। भाई साहब पंचायत से जो रैली प्रारंभ हुई, वृक्षारोपण भी हुआ, जी अपना जो जय स्तंभ है जी यहाँ पे और पूरे आप ग्राम में घूमेंगे, जी क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई आज सभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोगों ने हमारी ग्राम पंचायत प्रांगण में वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण के बाद सभी लोगों के ये सलाह हुई कि अपन गांव में पूरा एक चक्कर लगाएं तो इससे एक सभी को अच्छा मैसेज मिलेगा कि हमारे गांव के बुजुर्ग भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे गांव में चक्कर लगाएं और हमारे बुजुर्गों की। दूसरी बात ये है उसमें जो सरपंच का कहना है मतलब कि इस रैली के माध्यम से जो हम सब हैं यहाँ पे ग्राम के बुजुर्ग लोग और सब युवा साथी, एक मैसेज है सबके लिए कि जो हमारी पूर्वजों ने स्वतंत्रता हासिल की है अपने अदम्य साहस और संघर्ष के उपरांत में, यह अक्षुण्ण बनी रहे, अनवरत बनी रहे। यही उद्देश्य है इसका रैली का कि जो नए लड़के हैं वो भी जाने कि इसका मूल्य क्या है। हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब ने एक आदेश और एक फरमान जारी किया था कि जिसमें गौशाला के लिए और जो गायें जो रोडों पर रहती हैं तो उसके लिए ग्राम पंचायत ढाना ने एक पहला अच्छा काम किया कि उनके लिए एक व्यवस्था की कि रात में जो भी गायें जो बाहर विचरण करती हैं उनको एक व्यवस्था सरपंच के द्वारा की गई। तो बातचीत होगी दीपक पाणे से। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्वितीय व्यवस्था है ये ग्राम पंचायत ढाना की, सभी ने देखा है और वीडियो फोटो के माध्यम से मुझे लगता है आपके खबर क्रांति न्यूज़ में पहले भी इसको दिखाया है, मुझे जहाँ तक याद है। और ग्राम पंचायत ढाना द्वारा जो ये कार्य किया गया है ये अद्वितीय है। देखिए क्या होता है कि दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो रोड पे जब एक्सीडेंट होते हैं गौ माता को भी दिक्कत होती है और बीमार पड़ जाती हैं, टूटी फूटी डली हैं और बहुत ख़राब स्थिति में हो जाती हैं, जबकि उनका गौ माता का सम्मान हमारे भारतवर्ष में प्रथम है। साथ ही जो एक्सीडेंट होते हैं उससे जनहानि भी बहुत होती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए शाम के समय जैसे इकट्ठा होता था ग्राम पंचायत के साथियों के द्वारा, हमारे सम्मानी जन के द्वारा वो गायें एकत्रित करके ग्राम पंचायत भवन जो है वहाँ पे पूरा बेड़ा बनाया गया है, दीवार से बाउंड्री वॉल बना दी गई है। वहाँ पे सुरक्षित उन गायों को रात्रि के समय ले जाया जाता है, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था गायों की वहाँ पर रहती है और सुबह के समय उनको फिर से छोड़ दिया जाता है ताकि वो विचरण कर सकें। इस अद्वितीय मुहिम के लिए ग्राम पंचायत ढाना बहुत साधुवाद की, बहुत सम्मान की पात्र है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये ताकत है ब्रह्मनगरी ढाना की कि आखिर क्यों ब्रह्मनगरी ढाना लगातार तर-बतर आगे बढ़ रही है, ये विकास का काम है। भाई साहब एक और सवाल है स्वच्छता को लेकर। ढाना में स्वच्छता है वो शानदार, अच्छा लगता है, गौशाला का भी हो गया,
ठीक, सरपंच साहब के लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत देखिए क्या है कि जब से भैया सरपंच बने हुए हैं ग्राम पंचायत ढाना और हमारी ब्रह्मनगरी ढाना पूरे मुझे लगता है मध्य प्रदेश और पूरे देश में यहाँ से कोई व्यक्ति मुझे लगता है कि आप देश के किसी कोने में चले जाएं, प्रदेश के किसी कोने में चले जाएं, कोई ना कोई व्यक्ति ढाना ग्राम पंचायत का आपको वहाँ पे किसी पद पे किसी अधिकारी के रूप में कहीं कार्य करते हुए कहीं विशेष रूप में आपको निश्चित तौर पर वहाँ प्राप्त होगा। और भैया जब से यहाँ पर हैं, जब से ग्राम पंचायत का कार्य हो रहा, अभी जैसे एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे सभी ने वृक्षारोपण किया। स्वच्छता के मामले में आप देखिए कचरा गाड़ी जिस प्रकार से चलती है और पूरी स्वच्छता की स्थितियाँ बनी रहती हैं, साथ में साफ सफाई का भी विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाता है। और ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए जिस प्रकार से रोडों का कार्य देखें, ग्राम पंचायत के यहाँ भवन का कार्य देखें, निरंतर जो कार्य चल रहा है बहुत बहुत बधाई की पात्र है। आपने शुरुआत से देखा ब्रह्मनगरी ढाना को और अभी भी देख रहे हैं, पहले क्या था और अब क्या है ढाना? बहुत परिवर्तन है। पहले ढाना में उतनी सफाई नहीं थी, स्वच्छता नहीं थी, क्योंकि स्वच्छता हो गई, सफाई हो गई है, सड़कें अच्छी बन गई हैं और नए नए जो सरपंच हो रहे हैं वे नए नए कार्य कर रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण एक माता के नाम, ये इतना अच्छा शुभ कार्य हुआ है, इससे सबके लिए प्रेरणा मिलती है, एक कल्याणकारी काम है। इसी प्रकार की शुरुआत सबको करना चाहिए। आज स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, बुजुर्गों को आगे किया गया है, ये भी बहुत सुंदर बात है। इससे नए युवकों में शिक्षा मिलती है, उनके लिए एक मार्ग मिलता है। ये भी आज के युग में ये होना तो बड़ी भारी कठिन बात है। और सबसे ज़्यादा सराहनीय वर्तमान में हमारे जो वर्तमान के सरपंच पंडित सुरेंद्र कुमार तिवारी हैं, तो इनने भी जिस लगन के साथ में, जिस कहना चाहिए कर्मठता के साथ में, जिस सूझबूझ के साथ में काम किया है वह सराहनीय है। गांव के लिए भी अच्छी व्यवस्था की है, रुकने के लिए गाय मारी फिरती है, तो उन्हें स्टेडियम में वहाँ स्थान रखा। यहाँ भी जो है वृक्षारोपण करके अपने गांव के लिए और बल्कि पूरे देश के कल्याण के लिए भी एक शुभ काम हुआ है। तो हमें इनसे प्रेरणा यही लेना चाहिए, बुजुर्गों से प्रेरणा लेते हैं लोग और आगे की नई पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छा शुभ संदेश है। आज की नगरी में बहुत परिवर्तन हो गया है, इतना परिवर्तन और होता जा रहा है, अच्छाई की ओर परिवर्तन हो रहा है। सुबह की रामधुन से लेकर शाम की पटनेश्वर की आरती तक कैसा आनंद महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है।